ओके, तो हमारा जो पिछला वीडियो था जहां पे हमने चीपेस्ट पीसी बिल्ड किया था, जिसमें हमने इंटेल की 12 जेन के सबसे छोटे सीपीयू यानी कि 12100 का यूज किया था। बहुत सारे लोगों के उस वीडियो पे ऐसे कमेंट्स आए कि सर AMD साइड भी ऐसा ही एक वीडियो बना दीजिए। तो अगर आप भी AMD साइड अभी पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कम से कम पैसों में अपने सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। तो हमारे इस चीपेस्ट AMD पीसी बिल्ड के लिए जो सीपीयू मैंने सिलेक्ट किया है वो है AMD Ryzen 5 5600G। अभी AMD में जो सबसे बढ़िया सीपीयू है, सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी सीपीयू है, हिस्ट्री वाइज भी बात करूं मैं तो ये सीपीयू है, मेरा पर्सनल फेवरेट है 5600G। ये एक APU है जिसमें आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी मिलेगा। इंटेल के जो सीपीयूज होते हैं उसमें भी आपको ऑन बोर्ड ग्राफिक्स मिलता है, लेकिन जो APU में ऑन बोर्ड ग्राफिक्स मिलता है वो इंटेल के सीपीयू के ऑन बोर्ड ग्राफिक्स से 3 से 4 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आपको Zen 3 की 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी, ऑन बोर्ड वेगा की 7 कंप्यूट यूनिट भी मिलेगी। तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जिसको अभी AMD साइड सिस्टम बिल्ड करना है उन सब के लिए। अगर आप इस सीपीयू को सिलेक्ट करके AMD साइड अभी सिस्टम बिल्ड करते हो तो पिछला वीडियो जो हमने बनाया था जिसमें हमने 12100 वाला बिल्ड बनाया था उससे भी पावरफुल बिल्ड ये बनेगा। तो ये देख लो, कंपैरिजन है 12100 वर्सेस 5600G का। सिंगल कोर में डेफिनेटली 12100 विन करता है। तो अगर आप गेमिंग पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, अगेन कह रहा हूं, अभी सिर्फ पीसी बिल्ड कर रहे हैं और फ्यूचर में भी उसमें GPU ऐड करने वाले हैं और आपका एक गेमिंग पीसी बनाने का प्लान है, तो डेफिनेटली आपको 12100 वाला जो पिछला हमारा वीडियो था उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक प्रोडक्टिविटी सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको AMD वाले इस सिस्टम बिल्ड के साथ जाना चाहिए, 5600G के साथ जाना चाहिए, क्योंकि मल्टी कोर के परफॉर्मेंस में 5600G 12100 को डेफिनेटली बीट करता है। यहाँ पे 6 कोर 12 थ्रेड है और यहाँ पे 4 कोर 8 थ्रेड है, ठीक है। और अगर हम ऑनबोर्ड ग्राफिक्स की बात करें तो 5600G का जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स है, वेगा के साथ कंप्यूट यूनिट है, वो 12100 के ऑनबोर्ड UHD 730 ग्राफिक्स से 3 गुना ज़्यादा परफॉर्म करती है, ठीक है। ये 32% है और ये 100% है, तो 3 गुना ज़्यादा परफॉर्मेंस है 5600G का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स का। तो अगर आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स के भी ज़्यादा परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है या अभी GPU नहीं लेने वाले हो, बाद में लगाने वाले हो, तो भी आपके लिए 5600G एक बेटर चॉइस है। अब जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अभी आप एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, कम से कम पैसों में सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो, उसमें ग्राफिक्स कार्ड अभी आप ऐड करवाना नहीं चाहते या लेटर ऑन बाद में ऐड कराना चाहते हो या कभी नहीं कराना चाहते, इसमें जो ऑनबोर्ड GPU मिलता है वो आपके लिए काफ़ी है, तो डेफिनेटली आपको 5600G के साथ जाना चाहिए। लेकिन अभी आप AMD साइड सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और अभी आपके पास GPU का प्रॉपर बजट अवेलेबल है, GPU आप सिस्टम में अभी लगवाना चाहते हो, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको ये पर्टिकुलर CPU के साथ जाना चाहिए, Ryzen 5 3600। इसमें भी आपको 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी, प्लस यहाँ पे एडेड एडवांटेज है वो है PCI Express Gen 4 का सपोर्ट। इसकी भी प्राइस अभी बहुत कम हुई है, बहुत ही बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है, जितनी उसकी प्राइस है उसको डेफिनेटली जस्टिफाई करता है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो 5600G से 3600 का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है, लेकिन प्राइस डिफरेंस भी 4000 का है। अगर आप Ryzen 3600 के साथ जाते हो तो आपके 4000 रुपए बचेंगे, जिसको आप डेफिनेटली GPU में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो जो सिस्टम बनेगा Ryzen 3600 और डेडिकेटेड GPU वाला, वो ओवरऑल एक बेटर सिस्टम बनेगा, ठीक है। ओके, तो जो मैंने पर्सनली सिलेक्ट किया है मदरबोर्ड 5600G को ध्यान में रखते हुए, वो ये मदरबोर्ड है, गीगाबाइट का B450M DS3H Wi-Fi वाला मदरबोर्ड है, ठीक है, जो अभी आपको 7000 के आसपास मिल जाएगा। यहाँ पे आपका CPU लग जाएगा, यहाँ पे एक M.2 NVMe लग जाएगी। यहाँ पे अगर फ्यूचर में आप ग्राफिक्स कार्ड ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, X1 पे कोई एक्सपांसन कार्ड, USB कार्ड, SATA कार्ड भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, और नीचे भी X4 का सपोर्ट है, ठीक है। एक्सपांसन कार्ड लगाना है या कोई कैप्चर कार्ड लगाना है तो भी लगा सकते हो। एक USB 2.0 की हेडर मिलेगी, एक USB 3.0 की हेडर मिलेगी, 4 SATA पोर्ट्स मिलेंगे, 4 RAM के स्लॉट मिलेंगे। अगर मैं बैक पैनल के IO पोर्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे PS2 का आपको कीबोर्ड माउस का कॉम्बो पोर्ट मिल जाएगा, उसके साथ आपको 2 USB 2.0 के पोर्ट मिल जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेगा HDMI 2.0 का पोर्ट, ठीक है। ये HDMI 1.4 नहीं है, 2.0 है। तो यहाँ पे आप 4K डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है 4K डिस्प्ले का भी सपोर्ट है। अगर किसी को एंटरटेनमेंट पीसी भी बनाना है, उसके पास 4K डिस्प्ले है, 4K मॉनिटर है या 4K टीवी है, तो उसको भी यहाँ पे आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको 4 USB 3.0 मिलेंगे, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसकी वजह से मैंने इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट किया है, और B450 का मदरबोर्ड होने के बाद भी इसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है, उसका रीजन है ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट। उसके बाद 2 और आपको USB 2.0 मिल जाएंगे, लैन का पोर्ट है और ऑडियो के कनेक्टर है। तो ये सारी चीजें होने की वजह से मैंने इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड को सिलेक्ट किया है 5600G के साथ, ठीक है। तो अगर आपका मदरबोर्ड का बजट कम है या थोड़े से पैसे आप मदरबोर्ड में सेव करना चाहते हो, तो ये जो मदरबोर्ड है उसी मदरबोर्ड का बिना वाईफाई ब्लूटूथ वाला वर्जन है, जिसकी प्राइस है अभी 5500 के आसपास। इसमें ऑनबोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का सपोर्ट नहीं है, इसकी वजह से प्राइस कम है, बाकी की सारी चीजें सेम है। तो अगर आपका बजट कम है मदरबोर्ड का तो इस मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हो। और अगर आपको गीगाबाइट का मदरबोर्ड नहीं लेना है फॉर व्हाटएवर रीजन, तो आप ये MSI के मदरबोर्ड के साथ भी जा सकते हो। ये भी B450 वाला मदरबोर्ड है, जो गीगाबाइट वाला मदरबोर्ड अभी मैंने आपको दिखाया, उसमें जितने भी पोर्ट्स हैं, स्लॉट्स हैं, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही चीजें मिलती है आपको। लेकिन जो बैक पैनल में IO पोर्ट्स मिलते हैं उसमें आपको HDMI के साथ साथ DVI का और VGA पोर्ट का भी सपोर्ट है, ठीक है। तो फॉर व्हाटएवर रीजन आपको अगर मल्टीपल मॉनिटर कनेक्ट करने हैं, सिंगल डिस्प्ले कनेक्ट करनी है, तो वो वाला मदरबोर्ड बहुत
बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपको 2 या 3 मॉनिटर कनेक्ट करने हैं तो डेफिनेटली आपको इसके साथ जाना चाहिए। तो ये मदरबोर्ड भी 5700 के आसपास आपको मिल जाएगा, जो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। अब अगर आप 5600G के साथ नहीं जाते हैं, Ryzen 3600 के साथ जाते हैं, आपके पास जीपीयू का बजट भी अवेलेबल है, तो भी आप ये जितने भी मैंने B450 वाले मदरबोर्ड आपको दिखाए उनके साथ जा सकते हैं। तो फिर बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होगा कि भैया फिर Ryzen 3600 में जो Gen 4 का सपोर्ट मिलता है उसका क्या, ठीक है। तो अगर आपको Gen 4 वाला कोई ग्राफिक्स कार्ड यूज करना है या Gen 4 वाली कोई SSD पर्टिकुलर आपको पता है कि मुझे यही SSD यूज करनी है, तो फिर आपको जाना चाहिए ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ। गीगाबाइट का B550 वाला मदरबोर्ड है जिसमें आपको Gen 4 का भी सपोर्ट मिलेगा। और अगर आपका मदरबोर्ड का बजट हायर है, आप ज्यादा पैसे डाल सकते हो, आपके पास बजट है, आपको Gen 4 का भी सपोर्ट चाहिए प्लस ऑन बोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का भी सपोर्ट चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से आपको ये पर्टिकुलर मदरबोर्ड के साथ जाना चाहिए, जिसपे मैंने पास्ट में डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है। जब 5600G के साथ मैंने बेस्ट मदरबोर्ड आपको सजेस्ट किया था तब यही मदरबोर्ड सिलेक्ट किया था। इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने से आपके पास जो एडवांटेज है वो ये है कि एक तो B550 में आपको Gen 4 का सपोर्ट मिल जाएगा अगर आप Ryzen 3600 के साथ जाते हो तो, ठीक है, प्लस ऑन बोर्ड वाईफाई ब्लूटूथ का भी सपोर्ट मिलेगा। प्लस जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो Ryzen 5000 सीरीज के किसी भी CPU पे फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना है, फॉर एग्जांपल 5600X है या 5700X 3D है या 5800X है या 5800X 3D है, किसी भी CPU पे आपको अपग्रेड करना है तो इस पर्टिकुलर मदरबोर्ड चिपसेट के साथ आप आराम से अपग्रेड कर सकते हो, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। पिछला वीडियो जब हमने शूट किया था तब ये 5500 के आसपास थी, अभी ये 6500 इसकी प्राइस बढ़ गई है। तो अभी तो इस प्राइस में मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फ्यूचर में कभी आप इस वीडियो को देख रहे हो और इसकी प्राइस कम हो चुकी है तो डेफिनेटली इस SSD के साथ आप जा सकते हो। बहुत बढ़िया SSD है, प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज वैल्यू फॉर मनी है। तो जो आपका बजट है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप 500GB में जा सकते हो, 1 TB में भी जा सकते हो। उसके साथ आपको सेकेंडरी स्टोरेज के लिए, डेटा ड्राइव के लिए आप 1 TB की या 2 TB की हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हो। अब रैम में मैंने सिलेक्ट किया है पिछले वीडियो की तरह ही 16GB का सिंगल स्टिक है, DDR4 3200 MHz की। अगर आपका बजट कम है, रिक्वायरमेंट कम है, तो आप 8GB की स्टिक भी लगा सकते हो। और अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपकी रिक्वायरमेंट भी ऐसी है, आपको एक पूरी रैम किट परचेज करनी है, 8-8GB के 2 मॉड्यूल, 16GB की एक पूरी किट, तो भी परचेज कर सकते हो। आपका थोड़ा सा बजट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बजट को ध्यान में रखते हुए, कम से कम पैसों में पूरा सिस्टम डिजाइन हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए 3000 रुपए की 16GB की रैम सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप 5600G के साथ सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, उसमें जो ऑनबोर्ड GPU मिलता है वो आपके लिए काफी है। आप कभी भी उस पर्टिकुलर सिस्टम में GPU नहीं लगवाने वाले हैं तो 450 वाट का 80+ ब्रॉन्ज का पावर सप्लाई आपके लिए काफी होगा। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में हो कि Ryzen 3600 के साथ सिस्टम बिल्ड कर रहे हो और अभी सिस्टम में GPU ऐड कर रहे हो, या 5600G के साथ अभी सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, अभी आपके पास GPU का बजट अवेलेबल नहीं है, तो फिर मेरे हिसाब से आपको 650 वाट के पावर सप्लाई के साथ जाना चाहिए। तो ये जो पावर सप्लाई है एनटी स्पोर्ट्स का 80+ ब्रॉन्ज पावर सप्लाई है 650 वाट का, जो अभी आपको 3390 में मिल जाएगा। अब केस की जहां तक बात है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि 2200 रुपए में ये केस मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, तो अगर आप चाहें तो इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको वो केस अच्छा नहीं लगता है तो आप इसके साथ भी जा सकते हैं, और उसका ही व्हाइट वाला वर्जन लेना है तो इसके साथ भी जा सकते हैं। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा टारगेट यहाँ पे यही है कि कम से कम पैसों में, बजट में हमारा सिस्टम डिजाइन हो जाए। अब आप सब लोग पूछोगे कि भैया GPU का क्या, पिछले वीडियो में भी GPU का कुछ नहीं बताया था, इस वीडियो में भी GPU का कुछ नहीं बताया। तो जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो कि GPU के साथ सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं, जिनके पास बजट भी अवेलेबल है, उनके लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा। चाहे आप 12100F के साथ भी सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, उसमें भी GPU लगवाना है, या आप AMD साइड सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं Ryzen 3600 के साथ या किसी और CPU के साथ, तो अगला वीडियो देखना मत भूलना, जहां पे मैं आपको सारी कहानी समझाऊंगा। हर एक प्राइस सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए, गेमिंग को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हर एक कैटेगरी की हम बात करेंगे। और मेरे हिसाब से जो GPU मुझे वैल्यू फॉर मनी लगते हैं वो मैं आपको रेकमेंड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका एक कंप्लीट सिस्टम डिजाइन हो जाए। जितने भी पार्ट्स मैंने वीडियो में दिखाए हैं आपको, उन सब की मैंने Amazon की विश लिस्ट बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उस लिंक को ओपन करके आप जितने भी पार्ट्स हैं उनको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बजट के हिसाब से उन पार्ट्स को सिलेक्ट करके आप अपना सिस्टम खुद ही डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।